सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आज मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी ने इस यात्रा को पूरा करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र जी का जीवन उस किताब की तरह था जिसका हर पन्ना जिंदा दिली का एहसास कराता है। वो कहते थे कि जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के गुजारते पलों में बीत गई। धर्मेंद्र जी ने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसके हर क्षण को महसूस भी किया। और आज हमें धर्मेंद्र जी का वो वीडियो याद आ रहा है जो उन्होंने इसी साल 12 अप्रैल को साझा किया था। और वो इसमें ये कह रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सोचिए, आज भारत के लोग भी यही कह रहे हैं। आंखों में वही शरारत और जीने का वही जज्बा, वही अदाकारी, वही शब्द, वही तरीका, जैसे सब कुछ आंखों के सामने गुजर जाता है। साल 2007 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अपने। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी एक जगह कहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ के रेशों की तरह ही तो है जो पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है। और बिल्कुल सच कहा था उन्होंने। धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों के जरिए भारत के लोगों से ऐसे जुड़े कि फिर कभी अलग नहीं हुए। उनका सादापन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। आज हर कोई ये कह रहा है कि धर्मेंद्र जी का जाना एक युग के जाने जैसा है। और पता है ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत के लोगों ने धर्मेंद्र जी की फिल्मों के साथ हर दौर को जिया है। उनकी फिल्मों में लोगों ने अपने गांव देखे, उनकी फिल्मों में लोगों ने अपना समाज देखा, अपने रिश्ते देखे, अपना देश देखा। और इन सारी भूमिकाओं में लोगों ने धर्मेंद्र जी को हमेशा अपने साथ महसूस किया। आज भी जब यह खबर आई कि धर्मेंद्र जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, तब पूरा देश स्तब्ध हो गया। दोपहर करीब 2 बजे धर्मेंद्र जी के पार्थिव शरीर को मुंबई में विलेपाले के शमशान घाट लाया गया, जहां अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची। और दोपहर करीब 3 बजे धर्मेंद्र जी पंचतत्व में विलीन हो गए। धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड का हीमैन कहा गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिता उन्हें मुंबई भेजने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके पिता ये चाहते थे कि वो पंजाब में रहें और पंजाब में ही रहकर पढ़ाई पूरी करें, किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं। वो खुद भी एक टीचर थे उनके पिता, लेकिन धर्मेंद्र जी को यह मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के नसराली गांव में हुआ था और उनके पिता केवल किशन सिंह एक स्कूल के हेडमास्टर थे। अब सोचिए, पिता हेडमास्टर, वो कतई नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में बेटा धर्मेंद्र मुंबई चला जाए। और मां थी सतवंत कौर, जो कि एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र जी खुद बताते हैं कि उनके बचपन की सबसे बड़ी यादें हैं नंगे पांव खेतों में दौड़ना, ठंड में अंगीठी के पास बैठना, मां के हाथ की रोटियां खाना। जब जहन में मां के हाथ की रोटी की खुशबू हो और खोलते हुए चाय की प्याली हो, तो फिर जिंदगी अलग जीने का अंदाज मिल ही जाता है। और पंजाब का वो लड़का, गांव का वो लड़का हमेशा धर्मेंद्र जी के अंदर जिंदा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र जी की पढ़ाई लिखाई उसी स्कूल में हुई जिस स्कूल में उनके पिता हेडमास्टर थे। कहते हैं कि उनके पिता धर्मेंद्र जी की पढ़ाई को लेकर काफी सख्त थे। और ये बात उस दौर की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। राजीव एम विजयकर ने धर्मेंद्र जी की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है धर्मेंद्र, अ बायोग्राफी नॉट जस्ट अ ही मैन। इस पुस्तक में लिखा है
कि जब धर्मेंद्र जी सिर्फ लगभग 12-13 साल के थे, तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो मुंबई जाएंगे, मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे, एक बहुत बड़ा हीरो बनकर दिखाएंगे। उस वक्त जब वो 8वीं कक्षा में थे, तब उनके एक रिश्तेदार उन्हें दूसरे कस्बे की शादी में लेकर गए थे और वहां उन्होंने धर्मेंद्र जी को एक फिल्म दिखाई थी जिसका नाम था शहीद। इस फिल्म को देखने के बाद धर्मेंद्र जी ने कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है और ये मकसद है मुंबई जाना, मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना। हालांकि काफी समय के बाद जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई बड़ी हिम्मत करके, तो उनके पिता इससे खुश नहीं हुए और उन्हें बार बार यही डर सता रहा था कि अगर धर्मेंद्र जी असफल हो गए तो आगे क्या होगा। हालांकि इस दौरान धर्मेंद्र जी का उनकी जो मां थी, उनको उन पर पूरा भरोसा था। वो कहती थी कि मेरा बेटा मुंबई जाकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। उस दौर में अपने पिता को प्रभावित करने के लिए धर्मेंद्र जी ने कहा था कि वो दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे अभिनेताओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक बार वो मुंबई जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं बस। उस वक्त किसी तरह धर्मेंद्र जी मुंबई तो आ गए, लेकिन अब सोचिए, अपनी जीवनी में वो बताते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे होती? गांव में थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि सपनों के शहर मुंबई में गुजारा कैसे होगा, 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा। उस वक्त धर्मेंद्र जी ने काफी कोशिशें की, लेकिन जब मुंबई शहर में रुकना उनके लिए मुश्किल हुआ तो वो वापस अपने गांव लौट आए। बहुत निराश भी हो गए थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र जी का हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन इसी दौरान उनकी मां सतवंत कौर ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र जी मुंबई की फिल्म सिटी में कोई काम ढूंढ लेंगे तो शायद उनके पिता उन्हें खुशी खुशी मुंबई शहर भेज देंगे और इसके बाद धर्मेंद्र जी के लिए अपने सपने पूरा करना आसान होगा। उस वक्त धर्मेंद्र जी ने अपनी मां की सलाह को माना भी और वो पंजाब में अपने एक दोस्त के पास भी चले गए जिनका नाम था जान मोहम्मद। उस वक्त जान मोहम्मद मलेरकोटला में एक स्टूडियो चलाते थे और धर्मेंद्र जी चाहते थे कि उनका दोस्त उनकी कुछ तस्वीरें खींचे जिससे कि वो फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में एक आवेदन भर पाए। धर्मेंद्र जी ने ऐसा ही किया और किस्मत से वो फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट भी हो गए। 5 साल बाद जब धर्मेंद्र जी वापस मुंबई लौटे तो इस बार चीजें बदल चुकी थी।